ऑनलाइन क्लास को सुस्वागत है। मेरा नाम निरंजन है। मैं आपको 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ अध्यापक और विद्यार्थी, इस पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला, इस पाठ का उद्देश्य देखना है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य है कुशल संवाद का महत्व। संवाद का मतलब क्या है? कन्वर्जेशन। कुशल मतलब कुशलोपरि। अब एक परिवार और एक आदमी और दूसरे आदमी के परिवार के बारे में या व्यक्तित्व के बारे में परिचय देना है, यह संवाद कहलाता है। तो यहाँ इस पाठ में कुछ पात्र परिचय भी है। पहला मैं पात्र परिचय बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो इस पाठ में पहला गुरुजी आते हैं रमेश, राधा, सुहास, पवन कुमार। इन चारों ओर इन 5 आदमियों के बीच संवाद होते हैं इस पाठ में। कैसा संवाद? कुशल संवाद। एक परिवार और दूसरे परिवार के बारे में परिचय देते हैं, बातचीत करते हैं। कैसे करते हैं? बच्चों, आपको पता है, आप छुट्टियों के बाद स्कूल आते हैं, तब आपको नया अध्यापक आए तो उनके साथ आप भी बातचीत करते हैं, आपका परिचय भी बताते हैं। कैसे? पहला आपका नाम, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आते हैं, घर से, शहर से या गांव से, आप पिताजी के नाम, माताजी के नाम, तो सब विवरण आप देते हैं आपके गुरुजी को या शिक्षकी को। उसी तरह गुरुजी भी उनके बारे में परिचय देते हैं। तो इस समय, इस अवधि में हम चर्चा करेंगे। यहाँ एक पाठ है अध्यापक और विद्यार्थी। इस पाठ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संवाद होते हैं। संवाद का मतलब क्या है? कन्वर्जेशन, छोटा कन्वर्जेशन, छोटा संवाद होते हैं। तो इन चारों ओर 5 आदमियों के बीच अध्यापक के साथ संवाद होते हैं। तो पहला मैं इस पाठ को पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। अच्छा, पुट संख्या 9, पुट संख्या 9, पाठ का नाम अध्यापक और विद्यार्थी। यह अब 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ है। पहला पाठ पढ़ना है जी, पढ़ना है, हम चर्चा कर लिया। अब हम आगे चलना चाहिए। अध्यापक और विद्यार्थी के साथ कैसा संवाद होते हैं, कैसा बातचीत करते हैं, हम देखेंगे। पहला मैं पाठ पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए बच्चों। पहला इस पाठ का आशय बताता हूं, आप सुनिए। इस पाठ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच प्रश्नोत्तर चलता है। पहला क्या चलता है? प्रश्नोत्तर चलता है। पहला मैंने बताया, आप नए छुट्टियों के बाद आप कक्षा को नए अध्यापक आए तो तब प्रश्न पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आपका पिताजी क्या करते हैं, इस तरह प्रश्न पूछते हैं। तब आप भी प्रश्नों को उत्तर देते हैं। बाद में आप भी आपका शिक्षक को प्रश्न पूछते हैं। कैसे? आपका नाम क्या है गुरुजी, आप कहाँ से आते हो, इस तरह यह प्रश्न भी होते हैं इस संवाद में। सरल वाक्यों में चलने वाला यह सवाल और जवाब कुशल संवाद का एक नमूना है। तो वन एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। हम अध्यापक के साथ कैसे संवाद करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। अच्छी संवाद, अच्छा संबंध भी रहता है। हम दूसरों के साथ कैसा बातचीत करते हैं, उस तरह हमारे संबंध और हमारा व्यक्तित्व के बारे में हम दूसरों को संबंध करते हैं, अच्छी संबंध रहते हैं। एक अच्छा आदमी होने के लिए अच्छी तरह बात करना चाहिए दूसरों के साथ। समय संदर्भ के साथ हम ध्यान रखकर दूसरों के
बीच बात करने के समय ध्यान से सोचकर मीठी मीठी बात करना चाहिए। इस तरह हम बात करें तो सभी लोग हमारे पर प्यार करते हैं। यही कोशिश कर रहे हैं। इस पाठ में बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। हम दूसरों के साथ या बड़े आदमी के साथ, भाई या बहन, अध्यापक और अध्यापिका, मुख्योपाध्याय और आपके घर में आने वाले आदमियों के साथ आप कैसे बातचीत करते हैं, यह एक नमूना है। नमूना मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण बताते हैं। नमूना है। आप भी आपके कक्षा में, विद्यालय में, घर में या घर के बाहर कहीं भी रहो, आप इसी तरह बातचीत करना चाहिए। हाँ, बड़े आदमियों के साथ, भाइयों के साथ, बहन के साथ, दादा और दादियों के साथ, घर में और विद्यालय में भी आप इसी तरह अच्छी तरह बात करना चाहिए। हम देखेंगे, पहला मैं पाठ पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बाद में हम चर्चा करेंगे इस पाठ में। बहुत सरल वाक्य है। वेरी सिंपल सेंटेंसेस आर देयर हियर। बच्चों, आप रोज बातचीत करते हैं, उन सभी वाक्यों लेकर यह संवाद किए हैं। पहला विद्यार्थी स्टूडेंट, इन्होंने बताता है विद्यार्थी, नमस्ते गुरुजी। अध्यापक बताते हैं, नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है? विद्यार्थी, मेरा नाम रमेश है, यह मेरी बहन है। अध्यापक, रमेश, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? रमेश, मेरी बहन का नाम राधा है। अध्यापक, राधा, तुम कहाँ पढ़ती हो? राधा कहलाती है। अब राधा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। अध्यापक, यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? रमेश कहता है, हाँ, ये मेरे बड़े भाई है। अध्यापक, क्या नाम है इसका? रमेश, इसका नाम सुहास है। अध्यापक, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश, मेरे पिताजी वकील है। अध्यापक, क्या वे इसी शहर में रहते हैं? रमेश, जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं। गुरुजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? अध्यापक, हाँ, अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है। रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है? रमेश, हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? अध्यापक, मेरा घर भी विजयनगर में है। तुम कभी मेरे घर आना बेटा। रमेश, हाँ गुरुजी, जरूर आऊंगा। अध्यापक, अच्छा चलो, देर हो रही है। रमेश, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। बच्चों, यह छोटा परिचय रमेश इनके परिवार के बारे में परिचय देता है। अध्यापक इनके बारे में परिचय दे रहे हैं। बहुत सरल प्रश्न और उत्तर, सवाल और जवाब के बीच संवाद हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत है यह छोटा संवाद। पहला देखेंगे, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। इन्होंने कब अध्यापक को देखते हैं कक्षा विद्यालय में, तब इन्होंने नमस्कार कहलाता है, नमस्ते गुरुजी कहलाता है। इस तरह नमस्ते गुरुजी अध्यापक कहते हैं। फिर नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? टीचर आस्क्ड टू स्टूडेंट। अध्यापक ने विद्यार्थी को पूछा, आपका नाम क्या है? विद्यार्थी कहलाते हैं। स्टूडेंट कहते हैं, मेरा नाम रमेश है। माय नेम इज रमेश।
यह मेरी बहन है। शी इज माई सिस्टर। इन्होंने रमेश के साथ कौन आए? इनकी बहन भी है, इन्होंने बताया। अध्यापक पूछते हैं फिर, रमेश तुम्हारी बहन का नाम क्या है? रमेश कहलाता है, मेरी बहन का नाम राधा है। रमेश, व्हाट इज योर सिस्टर नेम? रमेश कहते हैं, मेरी बहन का नाम राधा है। माय सिस्टर नेम इज राधा है। अध्यापक फिर पूछता है प्रश्न, राधा तुम कहाँ पढ़ती हो? राधा, वेयर आर यू स्टडीइंग? अब कहाँ पढ़ती हो? राधा कहलाता है, अब क्या कहते हैं? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। आई एम स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल। राधा बताए। अध्यापक फिर पूछता है रमेश को, यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? इज ही योर ब्रदर? रमेश कहता है, हाँ, यस सर, ये मेरे बड़े भाई है। ही इज माई एल्डर ब्रदर। अध्यापक फिर पूछते, क्या नाम है इसका? व्हाट इज नेम? मैं नो इज नेम। इन्होंने बताया रमेश, इनका नाम सुहास है। हिज नेम इज सुहास। का नाम क्या है? सुहास है। फिर अध्यापक फिर प्रश्न पूछते हैं, क्या वे तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? व्हाट योर फादर डूइंग? कैसे काम करते हैं? क्या काम करते हैं? इन्होंने पूछा। कौन पूछा? अध्यापक। किनको? रमेश को। रमेश बताते हैं, मेरे पिताजी वकील है। माय फादर इज एडवोकेट, लॉयर। अध्यापक फिर पूछते हैं, क्या वे इसी शहर में रहते हैं? आप इसी शहर में रहते हैं। शहर मतलब? शहर मतलब शहर, नगर अथवा टाउन। यह विलोम शब्द भी है। बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा। शहर मतलब नगर अथवा टाउन। आप इसी शहर में रहते हैं क्या? आर यू स्टेइंग इन दिस टाउन? अध्यापक ने पूछा। रमेश, जी हाँ, यस सर, वे इसी शहर में रहते हैं। ही इज स्टेइंग इन दिस टाउन। गुरुजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रमेश ने पूछते हैं, गुरुजी आपका नाम क्या है? मे आई नो योर नेम प्लीज सर? उन्होंने पूछा। अध्यापक, हाँ, ओ यस, अवश्य, ऑफ कोर्स, मेरा नाम पवन कुमार है। उन्होंने बताया। अध्यापक का नाम क्या है? यहाँ पवन कुमार है। पवन कुमार अध्यापक का नाम है। रमेश फिर पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है गुरुजी? तुम्हारा घर कहाँ है? रमेश कहता है, हमारा घर विजयनगर में है। रमेश का घर कहाँ है? विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? इन्होंने भी पूछते हैं। रमेश ने भी पूछते हैं अध्यापक को। अध्यापक कहलाता है, मेरा घर भी विजयनगर में है। ये दोनों रमेश और अध्यापक का घर विजयनगर में है। तुम कभी मेरे घर आना बेटा। इफ एनी टाइम फ्री, आप जरूर, यू हैव कम टू आवर होम, आप जरूर मेरे घर आना बेटा।
बेटा बेटी विलोम शब्द, और बेटा पुल्लिंग बेटी स्त्रीलिंग भी होते हैं, या पुल्लिंग एकवचन स्त्रीलिंग एकवचन। उन्होंने कहते हैं आप कभी मेरा घर आना बेटा, हैव टू कम एनी वन टाइम टू माय होम। रमेश कहलाता है हाँ गुरुजी, ओके गुरुजी, ओके सर, जरूर आऊंगा, ऑफ कोर्स गुरुजी, आई विल कम। अध्यापक कहते हैं अच्छा चलो, अच्छा बुरा विलोम शब्द, अच्छा बुरा, अच्छा गुड, बुरा बैड। अच्छा चलो, नाउ आप चलिए, देर हो रही है, देर मतलब लेट, समय समाप्त हो गए हैं, समय खत्म हो गए हैं, शाम हो रही है, हम घर चलना है, देर हो रही है। रमेश धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू सर, नमस्ते, बाय। इन्होंने कहलाता है कौन? रमेश। यहाँ इस पाठ आपको पूरा समझ गए मैं भरोसा रखता हूँ बच्चों। यहाँ अध्यापक और विद्यार्थी, यह रमेश ने अध्यापक को परिचय दिया, पवन कुमार भी रमेश को इनका परिचय भी दिया। इन दोनों का घर कहाँ है? विजयनगर में है। राधा कहाँ पढ़ती है? सरकारी स्कूल में पढ़ती है। रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? वकील है। तो यहाँ छोटा संवाद कैसे किया रमेश ने अध्यापक के साथ, कैसे संवाद किया, उसी तरह आप भी आपके जीवन में, आपके विद्यालय में, आपके विद्याभ्यास में आप भी अध्यापक के साथ, शिक्षकियों के साथ और माँ बाप के साथ, दादा और दादियों के साथ, सभी लोगों के साथ आप भी इस तरह कुशल संवाद का अच्छी बात करना चाहिए। यही है पाठ का उद्देश्य है। समझी? आपको इस अवधि को अध्यापक और विद्यार्थी का छोटा संवाद, बहुत सुंदर संवाद दिए है आप 7वीं कक्षा का। आप इस समय इस संवाद के बारे में ध्यान रखिए। आप भी दूसरों के साथ बात करने का समय इस तरह बात करना चाहिए बच्चों। समझी? आप इस समय कुछ शब्दार्थ भी समझाया और विलोम शब्द भी समझाया। अच्छा, आपको कई संदेह है तो, आप कई वाक्य पर संदेह है तो आप अगला क्लास में आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। इस कक्षा को मैं समाप्ति करता हूँ। सबको धन्यवाद कहलाता हूँ। नमस्ते।